हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि 19,838 पोस्ट है, इसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आप देखेंगे विश्व के जो अनुसंधान संस्थान है इनके मुख्यालयों के बारे में आज हम जानेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इनसे संबंधित क्वेश्चन 1 से 2 आपके एग्ज़ाम में फंसते हैं, तो मैंने वही क्वेश्चन लाए हैं जो काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल GDS GK क्लासेस को आप फॉलो करके रखिए, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो एशियाई विकास जो बैंक है इसका मुख्यालय मनीला में भी है, लेकिन मंडलियोंग जो है यहाँ पर भी अब नया में अपडेट किया गया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के बारे में बात करेंगे तो इसका हो जाएगा किंग्स्टाउन में। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा जकार्ता में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे कि बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। तो बिम्स्टेक के बारे में बात करेंगे तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ढाका में। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि जो आपका क्या बोलते हैं बिम्स्टेक है इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा आपका ढाका में। ढाका की बात करेंगे तो ये आपके बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय आप देखेंगे तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स में। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा कि जो यूरोपीय संघ है इसका मुख्यालय कहाँ पे है साथियों। तो ये आपके ब्रुसेल्स में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही आगे क्वेश्चन को देखेंगे कि जो आपका यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय है ये कहाँ पे हो जाएगा। तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का जो मुख्यालय है साथियों ये कहाँ पे हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा में कई मुख्यालय हैं विश्व के जो अनुसंधान संस्थान हैं, तो इसको आप इम्पोर्टेंट करिएगा जेनेवा को, ठीक है। जेनेवा को आप लोग देखते चलिए कहाँ कहाँ किसका किसका मुख्यालय जेनेवा में पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा खाद्य और कृषि संगठन FAO का जो मुख्यालय है फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये कहाँ पे हो जाएगा। तो खाद्य और कृषि संगठन FAO का जो मुख्यालय है ये आपके रोम में हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाला है, इंटरनेशनल लेबर ILO जिसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय हो जाएगा ये आपका जेनेवा। देखिए जेनेवा ये दूसरा आ गया आपका, ठीक है, दूसरा मुख्यालय याद रखिएगा। इसको आप देखते चलिए कि जेनेवा में कौन कौन सा पड़ा है, जेनेवा वाला ज़्यादा पूछता है। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो ये आपका द हेग में हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है यानी कि द हेग में है, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो मुख्यालय हो जाएगा ये हो जाएगा वाशिंगटन DC में। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ये आपका हो जाएगा लंदन में। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है लंदन में है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका वियना में। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो एजेंसी है इसका मुख्यालय आपका वियना में हो जाएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय हो जाएगा ये कहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पेरिस में। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा
कि अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है इसका मुख्यालय हम करेंगे पेरिस। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान की बात कर लेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वियना में। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग देखते चलेंगे, जिनको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे। इसके बाद है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपके शंघाई में हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नाटो का मुख्यालय, तो नाटो का मुख्यालय आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो नाटो का मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स में। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो ब्रुसेल्स है यहाँ पे आपका क्या है, नाटो का मुख्यालय है। 30-32 देश है ना इसमें। ओपेक का मुख्यालय, ओपेक का बात कर लेंगे तो ओपेक वो है जो तेल का उत्पादन करने वाला देश है, यानी जहाँ पे तेल ज़्यादा सर्वाधिक मिलता है और वो लोग बेचते हैं विश्व में, तो ओपेक है वो। ठीक है, तो ओपेक का जो मुख्यालय हो जाएगा ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी आपके वियना में हो जाएगा। तो वियना में भी 3 हो गया। आप देखते चलिएगा कौन सबसे ज़्यादा कहाँ मुख्यालय हैं, वहीं से क्वेश्चन आपका बनता भी है। ठीक है, चलिए संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो संघाई सहयोग संगठन इसके बारे में बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बीजिंग में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो संघाई सहयोग संगठन है इसका मुख्यालय बीजिंग में है, चीन के बीजिंग में। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होगा, तो यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसके बारे में बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेंगे। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र संगठन इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपके न्यूयॉर्क में है। ठीक, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र परिषद इसकी बारे में बात करेंगे तो ये भी आपके हो जाएगा न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सी ऑप्शन को सही करेंगे। इसके बाद है यूनेस्को का मुख्यालय, इसको आप क्या करेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। यूनेस्को का आप मुख्यालय देखेंगे तो यूनेस्को का जो मुख्यालय होता है ये आपका पेरिस में है। ठीक, पेरिस की बात करेंगे तो ये सीन नदी के किनारे पे स्थित है और ये आपके फ्रांस की राजधानी भी है। ठीक है, चलिए इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ का मुख्यालय, तो संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ को पूछ रहा है तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपके न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए का जो मुख्यालय ये कहाँ पे स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसके बारे में बात करेंगे तो ये आपके हो जाएगा न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन कहाँ पर स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के बारे में बात कर लेंगे तो ये आपके हो जाएगा मैड्रिड में। ठीक, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहाँ पर स्थित है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे तो ये आपके नैरोबी में हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे होगा, ये होगा मैड्रिड में, ये भी है। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जेनेवा में। ये भी याद रखिएगा, जेनेवा में है, याद रखिएगा। ठीक, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पे है, तो साथियों इसके बारे में बात करेंगे तो ये भी आपके जेनेवा में हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए विश्व बैंक समूह का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वर्ल्ड बैंक आपका कहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा आपके वाशिंगटन में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपके हो जाएगा जेनेवा में। ये भी याद रखिएगा, 5-6 हो गया जेनेवा आ रहा है, याद रखिएगा। इसके बाद है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित होगा, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम हो जाएगा आपके रोम में। ठीक, चलिए इसके बाद क्या है आपका विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय बताना है, तो विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय आप कहाँ बताएंगे,
तो आप बताएंगे ब्रुसेल्स में, ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक रूप से गठन किस वर्ष हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक रूप से जो गठन हुआ ये आपके हुआ था 1945, 1945 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बाद है कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, तो ये नहीं है बांग्लादेश, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक जो कि मैंने बताया ढाका में है ना, तो इसका सदस्य इसमें से कौन नहीं है, तो आपका मालदीव नहीं है, ठीक। बाकी आपके नेपाल, भूटान ये है, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय, तो सार्क का मुख्यालय आपके काठमांडू में हो जाएगा। आंख बंद करके आप इसको सही करेंगे। इसके बाद क्या है आपका सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। भारत अभी अस्थायी सदस्य है, ठीक है। रेड क्रॉस का मुख्यालय यहाँ पे पूछ रहा है। रेड क्रॉस कई बार नोबेल पुरस्कार इसको मिला है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जिनेवा में, इसका भी हो जाएगा 7 से ऊपर हो गया आपका जिनेवा। इसके बाद है इंटरपोल का मुख्यालय, विश्व की पुलिस जिसे हम कहते हैं, इसका मुख्यालय आपके पेरिस में है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है आपका यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ। देखिए एक इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक इसरो है, ठीक है, यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके कहाँ पे है, तो ये आपके है पेरिस में। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा।